काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ न होती जीने में। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये जो मैंने अभी लाइन्स बोली हैं, इनका भी एक बंदा जो तैयारी कर रहा है और उसको अपनी लाइफ में सिर्फ ये है, उसने ये सोच लिया है कि मुझे सिर्फ नौकरी पानी है, लेकिन वो किसी भी कारणवश नौकरी नहीं पा ले सका। तो वो कह रहा है कि काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता। इसका मतलब वहां ये है कि एक टूट भी जाता है तैयारी करने में या नौकरी नहीं मिलने में, तो तकलीफ न होती जीने में। तो इन लाइंस का अर्थ ये है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे इनको जोड़ा है। और आज का टॉपिक भी परसेंटेज रहेगा। ऑलरेडी हम 2 से 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें एक वीडियो में हमने परसेंट के बारे में हमने वैसे भी एक्सेस की जानकारी ली, 2 वीडियो में हमने 10-10 के हिसाब से हमने क्वेश्चंस किए। आज भी हम इस वीडियो में भी 10 क्वेश्चन करेंगे। इस तरीके से हम 10-10 के सेट आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे और पक्का मजा आने वाला है। हम कोई भी ट्रिक नहीं लगाएंगे। कोई ट्रिक, अगर बंदा कोई ट्रिक के लिए यहाँ पढ़ रहा हो तो प्लीज आप इस सच्चाई को समझें कि कॉन्सेप्ट इज अ पावर। तो कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से क्लियर कर रखे तो बहुत मुश्किल नहीं होगी, आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आराम से आप कर पाओगे। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट से ही सारी चीजें कराएंगे, कोई भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, और हम आराम से मजे मजे में हम इस चीज को पढ़ लेंगे भाई। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि ए का 20%, बी का 50% न बराबर है बी का 50%, तो ए का कितने प्रतिशत बी है? तो बहुत आसान सा है। ए का 20 और बी का 50, बी का 50 बराबर है ए के 20 के। बात के लिए रुपए, परसेंट से परसेंट हटाओ, 0 से 0 हटाओ, तो ए रेशियो बी कितना आया यहां से निकल के? ए रेशियो इसके सामने 5 है और इसके सामने भैया 2 है। अब ए का पूछ रहा है ना, तो का किसके पीछे लगा है? 5 के, तो 5। बी कितना प्रतिशत है? इससे कितने बार कट गया? 20 बार, और 20 दूनी 40 इससे। बात क्लियर रुपए की नहीं? बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि x का 40% बराबर 500 का 10% के समान हो तो x का मान। यह भी बहुत आसान है। हम छोटी छोटी बातों से सारी चीजें आराम से सीख लेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। हम 0 से हाई लेवल तक क्वेश्चन कराऊंगा। अगर किसी भी व्यक्ति को यह है ना कि कहूं से भी कोई भी क्वेश्चन लेके आओ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आया हो, मैं कोशिश करूंगा आपको यूनिक, परफेक्ट और यूनिक सॉल्यूशन देने की। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नीचे मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कोई भी कभी भी क्वेश्चन शेयर कर सकता है। मैं कोशिश करूंगा यूनिक, पहले भी बोल चुका हूं, यूनिक एंड परफेक्ट सॉल्यूशन देने की। ये ना समझे कि पता नहीं कहां से कर रहा है। तुम भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से। तो हमें सभी को लेवल में लेके चलना है। जो बच्चे कमजोर हैं और उनका ड्रीम है सिंघम बनना, तो उनके लिए भी यहाँ पे वीडियो, उनके लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन इसी तरीके से कराए जाएंगे। और जो बच्चे अच्छे लेवल में क्वेश्चन, हम हर चीज को लेवल बाय लेवल बढ़ाते जाएंगे। टेंशन किसी भी चीज का हमें नहीं लेना है। बात पे आते हैं। बात यह कर रहा है आगे, x का 40% बराबर है 500 का 10%। तो x का मान पूछ रहे हैं यहां से।
तो x का मान बताइए। अब देखो इस परसेंट से इसको हटा दो और इस 10 से इसको हटा दो और इस 4 से इस 100 को 25 बार और 25 पंजे 125, तो x बराबर कितना आ गया 125। बात के लिए रुपए की नहीं। जो स्मार्ट तरीका कैलकुलेशन करने का है वो बहुत, देखिए मैंने क्या किया है, यहां पे मैंने, मुझे 100 दिखाई दे रहा है, मुझे 100 दिखाई दे रहा है और 400 को 25 बार काटता है, तो यहां 25 और यहां 5 है, तो 5 का गुणा 25 से करते हैं तो 125 इस सवाल का उत्तर। अगला दिया है कि ए की आय की 10% बराबर है बी की आय की 15% बराबर है सी की आय की 20%। यदि उनकी आय का कुल योग 7800 रुपए हो तो बताएं बी की आय कितनी है। कितना बढ़िया सवाल है। और भाई जिस किसी महान पुरुष के ये होना कि जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो प्रीवियस ईयर में ना पूछा गया हो। चाहो तो इस बात का मैं सबूत के साथ बोल सकता हूं कि ये क्वेश्चन इस डेट में और इस टाइम में पूछा गया है। गारंटी है मेरी, कोई भी चीज यहां पे फेक नहीं मिलेगी। हर चीज को प्रोफेशन के साथ पढ़ाया जाता है। अब ये अपने दिमाग में सोच रहे हो कि पता नहीं कहां से करा रहा है, नहीं, हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है और बुक से इस सारे क्वेश्चंस को लिया गया है, लेकिन मैं खुद के कॉन्सेप्ट से इस चीज को पढ़ाता हूं। बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं? हाँ या ना? तो दोस्तों मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि यहां पे आपको 0 से अपर लेवल तक ले जाया जाएगा, ये मेरा बस विश्वास है आपसे। आप कहीं भी पढ़ रहे हो एक बार इस चीज को जरूर समझ के देखिए कि हाँ वाकई में क्या बंदे ने कंटेंट हमें दिया है। ए का 10%, बी का 15 और सी का ए का 10, बी का 15 बराबर है सी का 20। बात के लिए रुपए की नहीं? हाँ या ना? प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत, 5 से 2, 5 से 3, 5 से 4। अब ए रेशियो बी ऐसी सिचुएशन में निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 12। तो 12 में इसका भाग 6 बार, 12 में इसका 4 बार और 12 में इसका 3। बात क्लियर है? अब ये हमने रेशियो निकाल दिया। अब इस रेशियो का मतलब हो गया जोड़ कितना है? 13, और 13 का ही मतलब कितना है? 7800। तो एक का मतलब कितना आया? 6। पूछ कितने की रहा है? बी की पूछ रहा है, तो बी का मतलब कितना हो जाएगा भाई मेरे? यहां पे 0 है, आप टेंशन ना लेंगे 0 क्यों ना लगा रहा। ये हो गया भाई 2400। बात के लिए रुपए इनका गुणा किया है ना कि इनको काटा है। तो बहुत आसान है सारी चीज, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सारी कॉन्सेप्ट से सारी चीज, कोई भी फॉर्मूला या ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पूरी जो टारगेट बैच है हमारा यूपीएसआई का, पूरे बैच में अगर एक फॉर्मूला का यूज हो जाए तो हमारी बोल देंगे कि भाई तूने इस फॉर्मूले का यूज कर लिया। यूज ऐसे क्वेश्चंस में होगा जैसे क्षेत्रमिति है, क्षेत्रमिति के बिना फॉर्मूले के हम वहां पर आंसर नहीं कर सकते क्योंकि हमें उन सारी चीजों के लिए पता होना चाहिए। लेकिन उसके लिए भी हमने बहुत सारी अच्छी सी तैयारी करके हम उस चीज को भी प्रोवाइड करेंगे जब वो टॉपिक आएगा तब। अगला 0.01 का कितना प्रतिशत है? तो भाई फिर वही बात पुरानी है, तेरी मेरी कहानी है, जिसके पीछे मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, जिसके पीछे का दिया हो, से दिया हो, ने दिया हो, पर दिया हो, उसका हमेशा ही भाग होना है गुणा 100। ये
2 पॉइंट से 2 अंक बाद है तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा और ये इस पॉइंट को काट के यहां पहुंच जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो गया? 10। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का सही उत्तर है। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? अगला, अब देखो वही चीज है, 65 किलोग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है? के किसके पीछे लगा है? के किसके पीछे लगा है? 2। ये किलोग्राम है, उसको भी हमें किलोग्राम में ही बनाना है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसको मैंने इससे काट दिया और ये पहुंच गया पॉइंट, ये 0 से 1 पॉइंट हटा दिया और इसको ये काटेगा 3.25%। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? 3.25% का मतलब हो गया, यहां पे आप ऐसे भी कर सकते हो इसको ऑप्शन मैच करने के लिए। यहां 65 बचा है ना, 65/20 का मतलब होगा 5 से 13 बार, 5 से 4 बार, 13/4 इस सवाल का सही उत्तर। ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है, लेकिन आपको ऑप्शन में ये दिए रखे, पहला ही उत्तर सही है इसका। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1% के आधे को दशमलव में कैसे? देखो कितना आसान सवाल है। 1% का आधा, 1% का आधा कितना हो गया भाई? 1/200 बराबर, इसको कैसे लिखूंगा? भाग नहीं जाए, मतलब देखो 2 पॉइंट बाद लगा लो तुम, ऐसे करके 2 अंक बाद कर लो और बट्टे कर दो ये। अब इसमें भाग किया तो भाग नहीं गया, तो यहां भी भाग नहीं जाएगा तो 0, और यहां भाग गया तो 5, मतलब यहां 10 हो जाएंगे और 10 में जब मैं भाग करूंगा तो यहां 0.05 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगली बात, अगली बात यह है कि ये तो मैंने ऑलरेडी करा दिए, लेकिन चलो फिर भी कर लेते हैं। यदि a प्लस बी का 40% a माइनस बी के 7% के बराबर है तो हमें 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी याद करना है। 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी फाइंड करना है जब a प्लस बी, ऊपर दिखाई दे रहा है क्या? देखना एक बार वीडियो में दे रहा है। a प्लस बी का 60% बराबर है a माइनस बी के 60% के। तो यहां पर हमें a b का रेशियो फाइंड करना है, बहुत आराम से पढ़ेंगे। यहां से परसेंट और एक 0 को खत्म कर दो और 2 से इसको 2 बार, 2 से इसको 3 बार, तो यहां मिलेगा 2a प्लस 2b बराबर होगा 3a माइनस 3b। बात क्लियर है या ना मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे वफादार? इसको मैं इधर ले जाऊं, इसको मैं इधर लाऊं तो ये हो जाएगा 5b बराबर a। तो a रेशियो b कितना आ गया भाई? इसके सामने 5 है और इसके सामने 1 है, यहां वैल्यूज लिख दो इसकी। तो 5 दूनी 10 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 7, और 5 और 1 कितने हो गए? 6 इस सवाल का। तो कैलकुलेशन इतनी फास्ट आनी चाहिए। आपने अगर दरोगा का सपना अगर अपने दिमाग में पाला है, बहुत फास्ट आनी चाहिए, उम्मीद से भी ज्यादा। चाहता एज ए स्टूडेंट सोचता तो सेकंड में सवाल का उत्तर कर सकता था मैं, यहां मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मैं एज ए स्टूडेंट सोच के आपको बताऊं तो क्या करूंगा मैं, ये मेरी बात को समझेंगे कि भाई मुझे पता है कि ये 20 से 2 बार कटेगा और 20 से ये 3 बार, तो 2 का गुणा इधर होगा और ये 2 इधर लेके जाऊंगा तो ये a
बनेगा और मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये 5b बनेगा। तो a बराबर 5 और b बराबर 1 है, तो यहां a बराबर 5 मतलब 10 और b में से a 3 में गए तो कितने बच्चे 7, और यहां a 5 और 1 कितने हो गए 6 सवाल का। तो ये अप्रोच आप सबको आनी चाहिए कि किस तरीके से कैलकुलेशन में टाइम बचाया जा सकता है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे दरोगा जी, आपको ये चीज आनी चाहिए। 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है? कितनी अच्छी बात है, कितनी मोहब्बत है तुमसे। यहां भी वही बात कर रहा है एक बंदा कि कितनी मोहब्बत है तुमसे। वो नौकरी के लिए बात कर रहा है कि प्लीज हमें कैसे भी मिल जाओ, हमें बहुत मोहब्बत है तुमसे। अदरवाइज कोई मेरी एक एक लाइन जो मैं एक एक लफ्ज बोलूंगा उस लफ्ज का मुझे मतलब पता होगा। अदरवाइज मैं जो भी सुनता हूं, जो भी बोलता हूं, उसको मैं अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन करता हूं। तो अदरवाइज कोई भी व्यक्ति माइंड नहीं करेगा। हम टॉपिक पे आते हैं। 34 का कितना प्रतिशत है? तो पहले तो इसका 1/3 करो। 1206 का 1/3 मतलब हो गया इतना। का किसके पीछे लगाए? 34 के 100। तो 134 का इसमें कर दो भाग। 134 का जब मैं भाग करूंगा तो ये यहीं पहुंच जाएगा, तो मैं यहीं ना लिख दूं इसको 134 गुणा 100। मैंने आपको बोला है का जिसके पीछे लगा है वो उसका भाग होना है, भाग होना है। मैं बार बार इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई, मेरे मुन्ना, मेरे लाल। ये इससे कटेगा भाई 4 बार और ये इससे कटेगा 2 बार, और 2 से इसको काट दो 201 बार, और 2 से इसको काट दो 6 और 7 बार, और इससे ये 3 बार कटेगा। और 3 गुणा 100 = 300। कोई भी चीज रटनी नहीं है, रटनी नहीं है मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सिंघम, रटनी नहीं है। मस्ती में आ जाओ रे प्यारे, मस्ती में आ जाओ। ये कह रहा है ए का 120% बी के 80% के बराबर है, तो b + a/b - a का मान। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है भाई, क्योंकि मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं इस बात को। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे यहां पे, बहुत अच्छा सवाल है। यदि 1 घंटे का 22%, 1 मिनट 12 सेकंड के बराबर हो तो बाई का मान। कितना अच्छा है। कितने आदमी थे महाराज? 2, और तुम पूरे 20। तो भाई वहां 2 हो 20 हो मायने नहीं रखते, वहां सिर्फ तुम्हारा दिमाग काम आएगा। क्या कह रहा है? यदि 1 घंटे का 22%, 1 घंटे को पहले तो भाई घंटे और वहां मिनट और सेकंड्स दे रखी है, तो पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया मैंने। तो 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए, और 12 सेकंड है तो कितना हो गया टोटल? 72 सेकंड। अब का किसके पीछे लगा है? बाई के, तो बाई का ही तो भाग होना है। 1 घंटा है तो 1 घंटे को मैं सेकंड में बदलूंगा। 60 × 60, 60 का मतलब हो गया कि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड्स हो गई? 60 × 60 × 100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो बाई कट हो गई।
इससे इसको काटा 12 बार और इससे इसको काटा 2 बार, मतलब हो गया उत्तर 2। यहां पे आप 36 कर सकते हो और 36 दूनी ही 72 होते हैं, तो भी बात वही है। आज के वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि बात बिल्कुल समझ में आपके दिल और दिमाग तक पहुंच गई होगी। अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुंच गई तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें और बताएं, मुझे अपना फीडबैक दें कि मैं जो पढ़ा रहा हूं क्या ये सही है और क्या आप चाहते हो। एक बात और, कोई भी व्यक्ति अगर जिस व्यक्ति को ये चीज अच्छी नहीं लग रही है तो प्लीज इसी टाइम इसी वक्त जा सकता है, अदरवाइज नेगेटिव कमेंट प्लीज ना करें। एक व्यक्ति ने बहुत ही गंदी कमेंट की थी, वो मैंने उसको रिमूव कर दिया। प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि इस चीज पे जो पढ़ाई कर रहे हैं उस व्यक्ति पर बहुत फर्क पड़ता है। आपका भविष्य क्या है वो तुम्हें भी पता है, आपके घर वालों को भी पता है, लेकिन सामने वाले के भविष्य के साथ आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कि उसका मूड खराब हो जाए, जो कि आपको कुछ करने पर मजबूर कर दे। तो प्लीज ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है पर्सनली आप मेरे से बोल सकते हो। मेरा नंबर 7300527646 है, अदरवाइज मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जिस किसी महान पुरुष को समस्या है तो मेरे से डिस्कस करें पर्सनली, वहां पर कोई भी ऐसी कमेंट ना करें जिससे आप गलत बोल सकते हो मेरे को, वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको मैनेज कर लूंगा, लेकिन वहां गलत चीज भेजना कमेंट में वो चीज गलत है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के इस चीज की विनती करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि प्लीज ऐसा कुछ ना करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन।